हेलो बच्चों। आपके पहले वीडियो में कुछ बातें छूट गई थी तो मैंने सोचा उसको फिर से बता दिया जाए। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट रह गया था तो उस चीज़ को देख लेते हैं। बच्चे पूछ रहे थे सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, आपने लिखा था इसके बारे में बताया नहीं था। हाँ, मैं नहीं बता पाया था तो आज बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलते हैं ना, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये जो HNO3 है ना, ये किसी तत्व को ऑक्सीजन देने का काम करता है। क्या काम करता है HNO3? ये किसी भी तत्व को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो चूंकि ऑक्सीजन देने का काम करता है तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण करने वाला। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवाता है, यानी ये जहाँ रहेगा वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करवा देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ऑक्सीजन जब देगा तभी तो कोई पदार्थ ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और और क्या रह गया था? और तो मैंने आप लोगों को सब बताया ही था। ठीक है ना। हाँ, एक बार और पूछ ले, एक बात आपको और बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले ही वीडियो में मैंने सब बता रखा था, लेकिन फिर भी आपको कोई घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि बच्चों को जो स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको आयन मिलेंगे केवल, हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे केवल, या आयन और मॉलिक्यूल दोनों मिलेंगे? मॉलिक्यूल मतलब अणु। ठीक है ना। तो वो पूछ सकता है कि केवल आयन मिलेंगे, केवल अणु मिलेंगे, या आयन और अणु दोनों मिलेंगे? तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं कि अगर जो हमने 10 HCl को घोला है तो 10 के 10 टूट जाएंगे H+ में और Cl- में, यानी सब प्लस और माइनस में टूट गए। और मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व का परमाणु है, उस पर अगर जो प्लस या माइनस का निशान लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। याद आ रहा है आपको? 9th में मैंने बताया था। कोई भी तत्व है उसके ऊपर प्लस लगा दें या माइनस लगा दें तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। और मैंने यहाँ पे क्या बताया? अगर जो 10 हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, 10 अणु को लेते हैं और पानी में घोलते हैं, तो जब 10 के 10 टूट जाएं यानी आयन में विभक्त हो जाएं, तब हम उसको बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? केवल और केवल आयन। क्यों आयन मिलेगा? कि 10 थे, 10 टूट के आयन बन गए। और वीक एसिड में अगर जो हम वीक एसिड को पानी में घोलते हैं तो हमको क्या मिलेगा? तो वीक एसिड में हमको आयन भी मिलेगा और अणु भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था? वीक एसिड वो होते हैं जिनको पानी में घोलने पे सारे अणु जो हैं आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, यानी उनके सारे अणुओं का आयोनाइजेशन नहीं होता है। मैंने कहा था ना, जैसे 10 हमने घोला, 2 विभक्त हो गए या 1 विभक्त हो गए, 8 नहीं विभक्त हुए। तो 8 नहीं विभक्त हुए हैं तो वो तो अभी भी किस रूप में होंगे? वो तो अभी भी अणु के रूप में होंगे ना। अब कुछ बहुत ही कम 10% या 1% या 2% विभक्त हुए हैं, तो वो विभक्त हो गए हैं तो वो किस में होंगे? आयन के रूप में हो जाएंगे। यानी जब वीक एसिड को पानी में घोलेंगे तो हमको आयन भी मिलेगा और अणु भी मिलेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में घोलेंगे तो केवल और केवल आयन मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि आयोनाइजेज कंप्लीटली, इसका आयनीकरण पूरी तरीके से होता है, जबकि ये वेरी लेस, ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं आ पाया था। ठीक है ना, मैं बता देता हूँ। एसिटिक जो एसिड होता है वो विनीगर किसको बोलते हैं? सिरके को बोलते हैं। यानी एसिटिक एसिड जो है सिरके में मिलता है। सिट्रिक एसिड जो है, कई लोग इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, वो ऑरेंज में मिलता है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड मतलब इमली में मिलता है। लैक्टिक एसिड आपको पता ही है, कर्ड मतलब दही में मिलता है। मीथेनोइक एसिड किस में मिलता है? जैसे कोई चींटी काट दे, ठीक है ना, तो उसमें आपको मिलेगा मीथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब मुझे लगता है अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ठीक है ना, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, तो याद कर लीजिएगा, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड,
ये है आपका फास्फोरिक एसिड, ये है आपका नाइट्रिक एसिड और ये है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना। हमको इतने सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको अपनी क्लास में केवल ये HCl और H2SO4 के बारे में ही पढ़ना है। कहीं कहीं हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हो सकता है कि ये आ जाए। कहीं हमको ऑक्सीजन किसी को देना होगा, प्रोवाइड करना होगा, तो वहाँ पे हम HNO3 का यूज कर सकते हैं। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।